अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और आम का ज़िक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। आम एक आम नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास फल है, इसलिए इसे फलों का बादशाह कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आम के फ़ायदे, इस्तेमाल का तरीका और कुछ नुकसानात भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आम हर दिल अजीज़ फल है। ये गर्म इलाकों में पैदा होता है लेकिन पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस लजीज फल के बहुत से फ़ायदे हैं। आम और दूध से बना हुआ रस बहुत मज़ेदार और फ़रत बख्श होता है। ये मैंगो शेक कहलाता है। जो अफराद अपने वज़न में इजाफ़ा करना चाहते हैं वो गर्मियों में रोज़ाना मैंगो शेक पिएं। ये वज़न में इजाफ़ा करता है और जिस्म को ताकत बख्शता है। दोस्तों, आम में हरारे यानी कैलोरीज़ ज़्यादा होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, लहमियात और फुलाद भी पाया जाता है। आम में ऐसे अज्जा भी होते हैं जो ना सिर्फ हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त और फ़ाल बनाते हैं बल्कि बदहज़मी और तेज़ाबियत को भी ख़त्म करते हैं। आम में एक ऐसा अंसर भी होता है जो दिमागी खुलियात को मुतहरिक करता है, जिससे यादाश्त मजबूत होती है। आम में फुलाद मौजूद होता है, इसलिए ये खून की कमी को भी पूरा करता है। वो अफराद जिनमें खून की कमी हो वो रोज़ाना मैंगो शेक का इस्तेमाल करें तो वो खून की कमी और वज़न में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी उम्र के अफराद में कैल्शियम, फुलाद और फास्फोरस की कमी हो जाती है। उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना आम का रस इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आएगी और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए बल्कि एतदाल में रहकर ही खाने से फ़ायदा मिलता है। शुगर के मरीज़ का अगर आम खाने को जी चाहे तो वो इसकी काशें खा सकता है। इन काशों से उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और नुकसान भी कम होगा। लेकिन ग्लूकोज़ की वजह से काशें भी इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने मुआलिज के मशवरे पर ही अमल करे। इसके साथ साथ आम के पत्ते भी काम आते हैं। एक छोटी पतीली में एक प्याला पानी डालकर आम के चंद पत्ते डाल दें, रात भर भिगो कर रख दें और सुबह इसी पानी को थोड़ा सा उबाल कर ठंडा कर लें और छान कर ये पानी आप पी सकते हैं। ये पानी खून में मौजूद इंसुलिन की मिकदार को मामूल पर लाएगा, जिससे शुगर के मुब्तला अफराद को फ़ायदा होता है। इसके अलावा आम में मौजूद विटामिन ए बिनाई को बेहतर करता है, आँखों से बहते पानी को रोकता है और ख़ारिश को ख़त्म करता है। इस विटामिन से आँखों की वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है जिसके सबब रात को कम दिखाई देता है। दोस्तों, आम में विटामिन ई की काफ़ी मिकदार होती है। ये जल्द को खूबसूरत और चेहरे की शादाबी में बहुत असर करता है और बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ कच्चा आम खाने से खून की नालियों की लचक में इजाफ़ा होता है और खून के नए खुलियात बनने में मदद मिलती है। कच्चा आम तपदिक, हैज़े और पेचस के ख़िलाफ़ जिस्म में मुज़ाहमत करने वाली क़ुव्वत को बढ़ा देता है। दोस्तों, कच्चे आम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तरशी ज़्यादा होती है। कच्चा आम खाने के फ़ौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे गले में ख़राश, पेट में दर्द या फिर बदहज़मी हो सकती है। दोस्तों, आम को मुख्तलिफ़ शक्लों में लिया जा सकता है। अगर आपके बच्चे आम नहीं खा सकते तो इनको आम का शेक पिला सकते हैं। जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें दूध के साथ आम को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज़ और फ्रक्टोज़ जब इकट्ठे होते हैं तो वज़न बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वह मैंगो शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आम का मुरब्बा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अचार भी बनाया जा सकता है और सलाद के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।